तो अपना यूनिट समाप्त हो चुकी है, आज क्वेश्चंस करेंगे बस। तो नोट डालो क्वेश्चंस में। आपको एक तो दिखेगा बेटा ईटी। ईटी क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चा बच्चा जानता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे क्या होता है बबलू? जल्दी बताओ। ईटी लिखा है ना, भूल गए। V डेल P अपॉन डेल V कांस्टेंट टेम्परेचर। ईटी आए, ईटी को ही लिखेंगे अपन, जहां भी लिखेंगे। अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? रेखीय प्रसार या आयतनीय प्रसार गुणांक बोल सकते हो। आयतनीय प्रसार गुणांक क्या लिखते हैं? याद है? 1 अपॉन V डेल P अपॉन डेल T स्थिर दाब पर आयतनीय प्रसार गुणांक। कहां से है बताऊंगा अभी, कहां से बना वो भी बताऊंगा। और एक होगा बीटा, दाबीय प्रसार गुणांक 1 अपॉन P डेल P अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम। ये लिख लो, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। लिख लिया? अरे लिख लियो। चलो तो बताओ ये अल्फा का फॉर्मूला कहां से आया? 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। आयतनीय प्रसार एक्सपेंशन 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतनीय प्रसार। हाँ, तो वहां क्या लिखते थे? Vt बराबर V नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लिखते थे वहां पर 11th क्लास में। बताओ फॉर्मूला कहां से आया? बताओ, इसको अंदर इंटू कर दो। Vt बराबर V नॉट प्लस V नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो बताओ Vt माइनस V नॉट, और इसको भी अपॉन में ले आओ, V नॉट डेल्टा टी बराबर अल्फा। ये होगा, यहां देखो, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, अल्फा अल्फा। ऐसे दाब की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी पी पी, और यहाँ क्या हो जाएगा? बीटा। 11th क्लास का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट नंबर बेटाओ Cp माइनस Cv बराबर T डेल P अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम डेल V अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा
है Cp माइनस Cv बराबर TET। जब आ गया ना ET, इसलिए आपको ET पहले लिखा जाए मैंने, ET V अल्फा स्क्वायर, अल्फा भी आ गया देखो। ये दोनों सिद्ध करना है आपको। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, यदि पहले क्वेश्चन एक साथ लिख लो, मेरी बात सुनो, पहले क्वेश्चन एक साथ लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर आंसर लिखना, आंसर फर्स्ट जैसे नंबर डाल लेना बाद में। क्वेश्चन फर्स्ट ये हो गया अपन का, क्वेश्चन सेकंड नहीं हो जाएगा। यदि Cp माइनस Cv बराबर T डेल P अपॉन डेल टी V डेल V अपॉन डेल टी P हो तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? ए फॉर एप्पल, आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर R। Cp माइनस Cv बराबर R वास्तविक गैसों के लिए Cp माइनस Cv R 1 प्लस 2a अपॉन VRT। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिद्ध करो डेल Q अपॉन डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस T V अल्फा क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करो कि F फॉर एप्पल डेल टी अपॉन डेल पी कांस्टेंट S टी वी अल्फा अपॉन Cp डेल टी अपॉन डेल V S Tp बीटा अपॉन Cv माइनस लिख लिया। अरे लिख लिया। अगला क्वेश्चन लिखो, थ्योरेटिकल है,
बोलूं? चलो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मागतिक संबंधों से सिद्ध कीजिए कि ऊष्मागतिक संबंधों से सिद्ध कीजिए कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा वास्तविक गैसों के लिए निकाय की आंतरिक ऊर्जा वास्तविक गैसों के लिए आयतन पर निर्भर नहीं करती है। आयतन पर निर्भर नहीं करती है, जबकि वास्तविक गैसों के लिए बड़ा इंग्लिश मीडियम की बुक में अलग हुआ पेज नंबर, जबकि वास्तविक गैसों के लिए आयतन पर निर्भर करती है। सर पहले भी वास्तविक गैस ही लिखा था। पहले आदर्श करो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैक्सवेल संबंधों की सहायता से सिद्ध कीजिए निकाय की आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैस के लिए आयतन पर निर्भर नहीं करती है, जबकि वास्तविक गैसों के लिए आयतन पर निर्भर करती है। लिख लिया?